भगवत गीता, भारत माता, विज्ञान दृष्टिकोण, ये सारे गुण में जिनमें समाविष्ट है ऐसे श्री स्वामी विवेकानंद इस पंचसूत्री पर आधारित संस्कारों की अविरत गंगा हम सब तक पहुंचाने वाले गुरुवर्य श्री गोविंद देव गिरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए गुरुजनों का आशीर्वाद पाकर गीता परिवार सदा ही बच्चों को सुसंस्कारित करने का कार्य करता है। प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम अमृत महोत्सव के निमित्त त्रिदिवसीय शीतकालीन शिविर का आयोजन किया था, जिसमें बच्चों को ध्यान, योगा, नैतिक मूल्य, श्लोक, गीत, प्रार्थना, देशभक्ति पर गीत, खेल, मनोरंजन आदि अभ्यासक्रम दिया गया, जिसका कुछ प्रात्यक्षिक इस सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। ये रंग भरने का कार्य हमेशा परभनी गीता परिवार करता आया है। कार्यक्रम में पधारे हुए सभी गणमान्य अतिथि, महानुभाव, महिला माताएं, प्रतिष्ठित निमंत्रित मान्यवर, परिवारजन, हमारे प्यारे नन्हे बच्चे, आप सभी का मैं परभनी गीता परिवार की ओर से 100 विद्यालय का स्नेहपूर्वक स्वागत करती हूँ। सभी मान्यवरों का सहर्ष स्वागत करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी परभनी जिला गीता परिवार अध्यक्ष एडवोकेट सो कविता माधने को गीता परिवार का संक्षिप्त कार्य विस्तार हमें बताएंगे। देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। स्वामी विवेकानंद एवं भारत माता के चरणों में वंदन करते हुए मंच पर विराजित सभी सम्माननीय अतिथिगण, मेरी सभी सहकारी बहनें, सभी जो पधारे हैं, जो अपने बच्चों का उत्साह बढ़ाने, वो सभी पालक और नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्ण। मैं आप सबको गीता परिवार के बारे में संक्षिप्त में बताने जा रही हूँ। आचार्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज द्वारा एवं डॉक्टर संजय जी मालपानी, इनके मार्गदर्शन में गत 37 वर्ष पूर्व गीता परिवार की स्थापना हुई थी
और उसका बीजारोपण 28 वर्षों पूर्व परभणी में किया, जिसका आज बहुत बड़ा वटवृक्ष बन गया है। बाल संस्कार वर्गों में बालकों को नित्य श्लोक, ध्यान, प्राणायाम, आसन, नैतिक मूल्य, कथा के माध्यम से पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहर का परिचय, आर्ट, क्राफ्ट, रेसिपीज, खेल, विज्ञान और ये सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्यों इसका महत्व बताने पर गीता परिवार विश्वास रखता है। देशभक्ति पर गीतों और नित्य बाल भवन, बाल संस्कार वाचनालय, साप्ताहिक वर्ग ये सब चलते ही है। गीता परिवार नित्य नए उपक्रम लेकर बच्चों को अत्यंत महत्वपूर्ण बातें, जिसमें बड़े बड़े व्याख्यान, पालकों को व्याख्यान, बाल नाटिकाएं, नृत्य नाटिकाएं, सामूहिक सूर्य नमस्कार, रामायण महाभारत पर आधारित कथाओं पर बड़ी बड़ी कथाएं, ये सब कार्य परभणी गीता परिवार की ओर से आयोजित किए गए। हाल ही में 75 कोटि सूर्य नमस्कार प्रकल्पों में भी परभणी से कई महाविद्यालय और स्कूलों ने घर बैठे स्कूलों में भी बच्चों ने इसका लाभ लिया था। और जो विश्व विक्रम हुआ उसमें परभणी का भी एक छोटा सा हाथ है। और कोविड काल में जब सब कुछ बंद हो गया था, बच्चे घर में बेचैन हो गए थे, पेरेंट्स परेशान हो गए थे, तब परभणी गीता परिवार में 620 घरों के साथ 6 व्हाट्सएप ग्रुप चलाकर बच्चों का मन, मस्तिष्क और शरीर सबको नियंत्रित करते हुए नित्य 1.5 घंटे का लगभग 1.5 महीने तक कार्य लिया था, जो बहुत ही अच्छा चला है। और तो गीता परिवार में संपूर्ण भारत भर ही नहीं तो 34 देशों के 4.5 लाख लोगों तक ऑनलाइन गीता क्लास से, ऑनलाइन संध्या वर्गों से, जिसमें 18 अलग अलग टाइम स्लॉट और 13 लैंग्वेजेस में 4.5 लाख से अधिक लोग भगवत गीता सीख रहे हैं और जिसमें 300 से अधिक लोगों ने 18 अध्याय कंठस्थ कर लिए हैं। यह उपलब्धि बहुत बड़ी है और यह सब संजय जी मालपानी और उपाध्यक्ष आशु जी गोयल इनके मार्गदर्शन से और इनके परिश्रम से साधक है। बहुत कुछ है गीता परिवार का, बट नन्हे बालक है, कई देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ बताना संभव नहीं है। पर एक जरूर बोलूंगी, परभणी का यह 28 वर्षों से जो कार्य चल रहा है उसमें मेरी सब बहनों ने जो सहकार्य दिया उसको मैं नहीं भूल सकती, इसलिए सभी का बहुत 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 आभार है। सभी पधारे में जय श्री कृष्ण। आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पर सदा आपकी मुस्कान है, आपकी मौजूदगी महफिल की जान है। हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारे मेहमान हैं। माननीय श्री रणजीत सर को मैं निवेदन करती हूँ कि वो अपना मनोगत व्यक्त करें। सर्वांना नमस्कार। मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्याचं हे अमृत महोत्सवी वर्ष सुरू आहे आणि त्यानिमित्त गीता परिवाराने या अमृत महोत्सवाचं औचित्य साधून हा जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व स्टेजवर सर्व मान्यवर, समोर जमलेले सर्व नागरिक, बाल संस्कार आणि गीता आणि गीता परिवार, मुळातच गीता म्हणजे ज्ञानाचं भांडार आणि त्या ज्ञानाचं भांडार सांभाळणारा हा परिवार आणि या परिवाराच्या माध्यमातून जे काही शिबिर असतील, योगाचे क्लास असतील, वेगवेगळ्या ज्ञानाचं आदान प्रदान झालेलं असेल, गोष्टी लहान मुलांना सांगितल्या असतील, त्यांचं मन आणि कौशल्य विचारात घेऊन त्यांना घडवायचं कसं घडवलं पाहिजे याचं मार्गदर्शन या शिबिराच्या माध्यमातून झालेलं आहे। आणि आपल्या सर्वांना वाटतं की आपली मुलं गुणवान असावीत, सुज्ञान असावीत, सर्व गुण संपन्न असावीत, असं प्रत्येक
पालकाचं स्वप्न असतं. पण मुलं ही मुलं आहेत, ते वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. मूल म्हणजे चिखलाचा गोळा, त्याला घडवला आपण जसे घरात वागतो बोलतो त्याचं ते प्रतिबिंब असतं. किंबहुना त्याला कळत नकळत कुटुंबातल्या वेगवेगळ्या सदस्यांकडून बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळतात. ते तसं फॉलो करत असतात. तर थोडक्यात घेतलं, पूर्वीच्या शाळा आणि आजच्या शाळा आणि शाळातले विद्यार्थी, शिक्षक असतील आणि पालकाची भूमिका. शाळेत आम्ही जेव्हा होतो तेव्हाची शाळा आणि आजची शाळा बघितलं तर माझ्या मुलाची शाळा आणि माझी शाळा, संस्कार शाळेतले त्यावेळेस आणि आजचे बराच फरक झालेला आहे. पूर्वी आमचे आई वडील सांगायचं याचं काय चुकलं, याला नाही आलं तर भरपूर मारा. आता आई वडील पालक सांगतात मुलाला अजिबात हात लावायचं. म्हणजे ते मधल्या काळातलं हळूहळू हे परिवर्तन होत गेलेलं आहे. आणि मुलं आहेत ते, मुलांना प्रेमानं सांगितलं पाहिजे, वेळप्रसंगी थोडस दमी भरला पाहिजे. परंतु हे करत असताना गीता परिवार त्याचा एक धागा बनते. शाळा, पालकाची अपेक्षा आणि मुलांचं कौशल्य, त्यांची पात्रता याचा विचार करून ते कुठेतरी सांगण्याचं म्हणजे एक दुवा म्हणून काम करते. तर अशा परिस्थितीमध्ये कोरोना काळामध्ये असेल किंवा आजही त्यांचं काम नक्कीच कौतुकास्पद राहिलेलं आहे. तर या कार्यक्रमाला, या शिबिराला मागच्या काही दिवसांमध्ये सुरुवात केली. आपण सर्वांनी उपस्थित राहून सहभाग घेतला. त्याचबरोबर यापुढे गीता परिवार चांगल्या प्रकारे अशाच कुटुंबांना जोडण्याचं, कुटुंबातील बालकांना थोडं ज्ञान वृद्धिंगत करण्याचं, त्यांचं अपग्रेडेशन करण्याचं काम सपोर्टिंग रोल चांगल्या पद्धतीने करेल अशी माफक अपेक्षा ठेवतो. आणि या सर्व कार्यक्रमाचं त्यांनी आयोजन केलं, आम्हा लोकांना या ठिकाणी बोलवलं, त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद देतो. आणि माझे धन्यवाद. गीता परिवार प्रयास करेगा, इसका मैं आश्वासन देती हूँ। ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे हैं आज इस मंच पर वे मेहमान। करती हूँ आदरपूर्वक उनको प्रणाम, विनती करती हूँ कि वे हमें मार्गदर्शन करें। उपायुक्त परभणी महानगरपालिका माननीय श्री मनोज जी गकर। मंच पर विराजमान महानगरपालिका के अतिरिक्त आयुक्त पाटिल सर, गीता परिवार के पदाधिकारी सौ एडवोकेट कविता मानधनी जी और सौ माधुरी सराफ और सभी गीता परिवार के श्रोतागण, सबसे पहले गीता परिवार का इस प्रयास का अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आज की आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करना बहुत ही आवश्यक है। बाल संस्कारों से बच्चों की व्यक्तिगत विकास, स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण की सहायक होती है। धर्म के प्रति उनकी आस्था बढ़ती है। सतत गलत आदतों से वह दूर रहते हैं। अच्छे संस्कारों से परिवार में स्नेह और जिम्मेदारियों का एहसास भी बना रहता है। बच्चों को अच्छी आदतों से बच्चों में अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। आज दिन प्रतिदिन हम पाश्चात्य विचारों से प्रेरित होकर हम विज्ञान की पढ़ाई करते करते हम अच्छे संस्कार भूलते जा रहे हैं और उससे हम बहुत बड़े पैकेज कमाने के, धन कमाने के पीछे पड़े हुए हैं।
तो इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा पढ़ाई के चक्कर में हम परिवार से दूर हो रहे हैं। हमारा परिवार से जो लगाव था वो लगाव कम होते जा रहा है। अच्छे संस्कारों से परिवार में स्नेह और आदर बना रहता है। आज हम सब साथ ही साथ परिवार में स्नेह आदर को महत्व नहीं दे रहे। आशा के विचारों से हमारा रहन सहन बदल गया है, हमारा खान पान बदल गया है। इस पर हमारा स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ रहा है और बहुत ही गहरा असर पड़ रहा है। बाल संस्कारों से हम हमारे प्राणायाम, योग और आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा हमारे शरीर का हम स्वास्थ्य अच्छा और मजबूत रख सकते हैं। तो यही बाल संस्कारों का एक योगदान है। बाल संस्कारों से अच्छा परिवार और अच्छे परिवार से अच्छा समाज और देश में सुधार होना जरूरी है और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। आपके इस प्रयासों के प्रति शुभकामना देते हुए मेरे विचारों को मैं पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपकी शुभकामनाएं, आपके मार्गदर्शन से हमें सदैव प्रेरणा मिलेगी। वैसे तो आभार प्रदर्शन कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव होता है, पर मंच व्यवस्था के लिए हम ये आभार प्रदर्शन का कार्यक्रम पहले कर ले रहे हैं। आभार प्रदर्शन करने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ गीता परिवार सचिव सौ माधुरी सराफ। सर्वांना सर्वप्रथम जय श्री कृष्ण, नमस्कार. आदरणीय स्वामीजींच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम. आजचं आभार प्रदर्शन करायचं सौभाग्य मला प्राप्त झालं, त्यामध्ये सर्वांचे खूप आभारी आहे. प्रेम फुलांना गुंफून माले झाले सुंदर हार. प्रेम फुलांना गुंफून माले झाले सुंदर हार. आपण आमच्यासाठी आला सजला गीता परिवार. आपण आमच्यासाठी आला सजला गीता परिवार. विविध गुणांनी बालनाटिकेने, विविध गुणांनी बालनाटिकेने सोहळा पडणार पार. पूर्ण करूया आपुलकीही मानुनिया सर्वांचे आभार. मानुनिया सर्वांचे आभार. आभार एक भावना आहे. प्रेम, विनम्रता, आदर आणि माणुसकी दर्शवणारा भाव म्हणजे आभार. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय जिल्हाधिकारी आचलची गोयल या त्यांच्या व्यस्त कार्यक्रमामुळे येऊ शकल्या नाहीत, परंतु येणार आहेत. थोडा वेळ लागेल त्यांना. त्या आपल्या कार्यक्रमाला त्यांचा अमूल्य वेळ असा देणार आहेत. तर मी गीता परिवाराच्या वतीने त्यांचे खूप खूप धन्यवाद मानत आहे आणि अत्यंत त्यांचे मी आभारी आहे. तसेच आजच्या आपल्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक आयुक्त तृप्ती मॅडम देखील आपल्याला येणार आहेत. त्यांनाही थोडा वेळ लागेल. त्यांनी सुद्धा त्यांचा अमूल्य वेळ आणि आपल्याला सर्वतोपरी मदत केली त्याबद्दल मी त्यांचे देखील मनोमन खूप आभार व्यक्त करते. तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रणजितजी पाटील सर आणि उपायुक्त मनोजजी गरगड सर यांनी देखील आपला अमूल्य वेळ आपल्याला दिला, त्याबद्दल देखील मी त्यांचे मनोमन आभार व्यक्त करते. तसेच माहिती व जनसंपर्क अधिकारी राजकुमारजी जाधव सर यांनी देखील त्यांचा अमूल्य वेळ आपल्याला दिला आणि आम्हाला खूप सहकार्य केलं. व तसेच भांडारपाल रामेश्वरजी कुलकर्णी सर यांचे देखील मी मनोमन खूप आभार व्यक्त करते. आणि या सर्वांनी आपल्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. तसेच पत्रकार बंधू यांचे देखील मी मनापासून आभार व्यक्त करते. आणि परभणी महानगरपालिकेचे देखील मनापासून मी आभार व्यक्त करते. तसेच ज्यांच्या उपस्थितीशिवाय हा कार्यक्रम पूर्ण होऊ शकत नाही असे आपले उपस्थित सर्व बालगोपाल आणि सर्व बंधू आणि भगिनी यांचे देखील मी मनोमन आभार व्यक्त करते. तसेच कार्यक्रमासाठी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे ज्यांनी सहकार्य केले किंवा कुणाचे काही नाव राहून गेले असतील तर क्षमस्व आणि त्यांचे देखील मनापासून खूप खूप धन्यवाद आणि आभार. चला तर मग यानंतर आपण थोड्याच वेळात आपल्या कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. पुढील
योग, श्वास और प्रश्वास को खेल है जी योग, जो करे तन मन से पास न आवे रोग। निरोगी और स्वस्थ शरीर का ध्यान रखते हुए बच्चों को हमने शिविर में योगा का प्रशिक्षण दिया था। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम अमृत महोत्सव मनाते हुए जिन हुतात्माओं ने बलिदान दिया उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए योग नृत्य का सादरीकरण करेंगे। योग नृत्य सादर करने बच्चे हैं। योग नृत्य के कलाकार हैं पार्थ दाड़, पार्थ अवचार, पार्थ मनियार, गणेश निर्बल, प्रज्वल दाड़, अनुज कदम, आरुष वन, विवेक सारडा, वेंकटेश पुरोहित। बट्टमवार मास्टर शिंदे। महापुरुष की भूमिका में है भरत मुंदड़ा, चैतन्य डागा, मिहिका कड़े, मास्टर मणियार और प्रज्वल दाड़। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ भाई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, भगत सिंह और रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभा रही है हमारे बाल कलाकार। सुसंस्कारित परिवार गीता परिवार। गीता परिवार का कार्य महत्व हम एक नाटिका के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। इस नाटिका की संकल्पना गीता परिवार के अध्यक्षा एडवोकेट सौ कविता जी मालवी ने इनकी है और स्क्रिप्ट लेखन भी उन्हीं का ही है। उनको मूर्त स्वरूप दिया है हमारे गीता परिवार के कार्यकर्ताओं ने। संस्था में आ रहे हैं हमारे नन्हे कलाकार आदित्य पुरोहित, प्रार्थना बंग, प्रीति नावंदर, अनुष्का लड्डा, श्रीजा पांढरकर, रणवीर लोनीकर, मल्हार गायकवाड़, उत्कर्ष राउत और तनिष्का परदानी। सभागार में उपस्थित सभी स्नेहीजनों को मैं सरोज लट्टाणी अभिवादन करती हूँ, वंदन करती हूँ। स्नेहीजनों, हम सभी जानकर है कि भगवत गीता तो ज्ञान का भंडार है, एक अथांग सागर है। चलो इस सागर से अमृत के संस्कार बूंदों को भर ले हमारे विवेक बुद्धि की हम भी घाघर। आज इस अमृत की बूंदों को संस्कार रूप से प्राशन करवाने के लिए गीता परिवार एक नाटिका लेकर आया है जिसका नाम है संस्कारों की पुनर्स्थापना। 8 दिन पूर्व ही हमारे संस्कार वर्ग की एक बैठक ली गई थी। उसमें गीता परिवार के परभणी जिलाध्यक्ष आदरणीय कविता जी मानधा ने, जिन्होंने एक संकल्पना रखी थी कि क्यों न इस 3 दिवसीय शिविर के बाद में हम गीता परिवार की ओर से संस्कार को लेकर एक नाटिका प्रदर्शित की जाए या प्रस्तुत की जाए। विषय बहुत मार्मिक लगा तो तुरंत सभी ने हाँ भी भर दी और 3 दिवस शिविर में ही इन बालकों की प्रैक्टिस करवाकर नाटिका पर प्रदर्शित करने के लिए तैयार भी कर दी और इसके लिए पूरा साथ निभाया है स्मिता जी सोमानी ने। तो आइए देखते हैं कि यह नाटिका क्या है। इस नाटिका में एक आधुनिक परिवार जो बताया गया है, जो पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में आकर अपने जीवन मूल्यों को कुछ पीछे छोड़ा जा रहा है। पर कहते हैं कि ईश्वर बड़ा ही चमत्कारी है, वैसे वो समझदार भी है। जहाँ चोट देता है ना, वह चुग्गे की पहले ही व्यवस्था कर रखी होती है। बस ऐसे ही इस आधुनिक परिवार को संस्कारों का बीजारोपण करने के लिए ईश्वर ने गीता परिवार साधक संजीवनी के जरिया बनाकर संस्कारों की पुनर्स्थापना करने के लिए उनको भेजा है। तो देखते हैं इस नाटिका के माध्यम से कि इस परिवार में क्या परिवर्तन आया है। अभी सीन है, सुबह के 8 बज रहे हैं। यह एक आधुनिक परिवार बताया गया है। सभी लोग 8 बजे तक बिस्तर में सोए हुए हैं। घर में एक बूढ़ी दादी है जो भगवान की पूजा अर्चना कर रही है। उनको ये पसंद नहीं है, पर भी आजकल बूढ़े लोगों का चलता ही नहीं है घर में, तो बेचारी वो पूजा कर रही है और बाकी सभी लोग सोए हुए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। अरे राम, इस घर में तो कोई जल्दी उठता ही नहीं है। 8 बज गए, मुझे ही दरवाजा खोलना पड़ेगा। अरे छुट्टी के दिन भी जल्दी उठना पड़ता है। उठो बच्चों, 8 बज गए। सूरज चाचू भी आ गए, मैं भी उठ गया हूँ। उठो जल्दी। रामू, मेरा हॉर्लिक्स बना के दो जल्दी। रामू, मेरा बॉर्नवीटा बना के लो। रामू, मेरा दूध बना के दो जल्दी। बच्चों, आप ब्रश कर लो, मैं आपका सब बना दूंगा। रामू, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बच्चे
बच्चे जो बोलते हैं वही करो। ठीक है मालकिन। आज मैं ग्रीन टी पीने वाली हूँ। तुम क्या पियोगे? मैं भी ग्रीन टी पीऊंगी। रामू, रामू, मेरे और सेठ के लिए ग्रीन टी बना कर लाओ। रामू, जल्दी चलो ना। तुम्हें पता है ना, बेड टी पिए बगैर हम फ्रेश नहीं हो पाते। फिर भी तुम आने में देर कर रहे हो। चाचा जी, आपको क्या लेना है? आज हम चाय दूध नहीं पियेंगे, आज हम नाश्ता ही करेंगे। चाचा, आप क्या लेंगे? पहले ही लेट हो चुका है और ऊपर से पूछ रहे हो क्या चाहिए? डोमिनोज जाओ, 2 पिज्जा लेके आओ। हम भी खा लेंगे और बच्चे भी खा लेंगे। और साथ में 2 स्प्राइट की बोतल लेके आओ, भूलना मत। ठीक है मालकिन। बच्चों पास में बैठ के खाओ। बच्चों जाओ पास में। अरे 11 बज रहे और तुम यहाँ नाश्ता ही कर रहे हो और भाई भी नहीं हो, बासी बैठे हुए ये पिज्जा। जाओ बच्चों, जाके नहा लो पहले, फिर खाओ। अरे भाभी, 11 बज गए लेकिन अभी तक आपका नाश्ता ही चालू है और आप नहाए भी नहीं अभी तक। अरे यार, क्या कहीं रोज रोज के काम, कभी तो रिलैक्स रहना चाहिए ना। वैसे तुम किधर निकले हो इतने सुबह सुबह? अरे भाभी, गीता परिवार का 3 दिवसीय शिविर होने वाला है, तो हमने सोचा कि आपके बच्चों की एंट्री भी करवा लेंगे और आपसे मिलना भी हो जाएगा। इसमें ना ही कोई मेरे बच्चों को इंटरेस्ट है और ना ही मुझे। अरे भाभी, एक बार भेज के तो देखो। गीता परिवार के शिविर में बहुत मजा आता है। अरे भाभी, बस 3 दिन का तो ही शिविर है ना, हम भर देंगे 50 रुपीज। ठीक है, अगले जय श्री कृष्ण। इसी प्रकार बच्चे आगे गीता परिवार के शिविर में चले जाते हैं। पहला दिन आ जाता है गीता परिवार के शिविर का। बच्चों उठो, आप गीता परिवार के शिविर में जाना है आप लोगों को। बच्चों चलो, आप रेडी हो गए हो? चलो मैं आपको छोड़ के आती हूँ। जय श्री कृष्ण बच्चों। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले हम ओंकार 3 ओंकार लेंगे। अपने हाथों को इस तरह से करो और आप आंखें बंद करो। ओम
से आने के बाद घर में उनके मम्मी पापा पूछते हैं कैसा दिन है, तो बच्चे क्या क्या बता रहे हैं सुनो। आज क्या क्या सिखाया बच्चों? बच्चों कैसा गया आज का शिविर तुम्हारा? मम्मी पापा आज शिविर में बहुत मजा आया। वहाँ पे योग, डांस और ड्रामा भी था। और नाश्ता वो बहुत यम्मी था। हाँ, पर वो श्लोक में बहुत बोर हुआ। जाने दो ना, बस 2 दिन का तो ही है ना। तो कल हम दोनों भी आते हैं तुम्हारा शिविर देखने। हाँ माँ, जरूर आना। देखा आपने, गत 2 दिन से बच्चे शिविर में ध्यान, प्राणायाम, देशभक्ति पर गीत और जीवन मूल्यों के कितने सुंदर पाठ पढ़ रहे हैं। आज शिविर का अंतिम दिवस है ना, तीसरा दिवस। आज के शिविर में हमारी गीता परिवार की कार्यकर्ता आदरणीय सुनीता जी लोया स्वच्छता का महत्व बताने अपनी एक सुंदर सी कहानी लेकर आ रही है। मैं आमंत्रित करती हूँ गीता परिवार की कार्यकर्ता सुनीता जी लोया आए और हमारे सभी बच्चे आज अंतिम दिवस पर उनके पेरेंट्स के साथ गीता परिवार का शिविर अटेंड कर रहे हैं। बच्चे भी गीता परिवार के शिविर में बैठ रहे हैं टाइम के साथ में। हाँ, कल गीता परिवार में बताया गया था जो बच्चे तिलक लगाकर नहीं आए हैं उनको तिलक लगाना। तो हमारी घर की छोटी बहू सभी बच्चों को तिलक लगा रही है ना गीता परिवार के संस्कार। बच्चों बैठो, कथा के बच्चे सब लोग जाओ ऊपर। अरे सब लोग जाओ। जय श्री कृष्ण। कैसा बैठते हैं हम गीता परिवार में? कैसा बैठते हैं? इधर मुंह करो, लाइन से बैठो, अच्छे से बैठो। कैसा सिखाया जाता है आपको बैठना? ये आज हम कहानी सुनने जा रहे हैं। आपको मालूम है एक किसान था, उसने एक छोटी सी बिल्ली पाल रखी थी। वह ना बहुत सफेद सफेद मुलायम मुलायम बालों वाली थी। वह बहुत प्यारी प्यारी बिल्ली थी। जब भी किसान घर आता खेत से तो वह उसके पास जाती, उसके पाँव में अपना अंग रगड़ती थी और म्याऊं 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 ऐसा करती थी। तो वो किसान को भी उस पे बहुत प्यार आता था। तो ऐसे ही वो किसान जब खेत से आता तो उसके पाँव के पास ही बैठती और उसी की खाट पे सो जाती थी। एक दिन क्या हुआ, वो किसान का एक बेटा भी था जिसका नाम था शामू। ध्यान से सुनो बेटा। वो शामू ने क्या कहा, पिताजी क्या मैं आज रात में आपके खाट पे आपके साथ सो सकता हूँ? तो पिताजी ने कहा नहीं, तुम मेरे खाट पे नहीं सो सकते, तुम्हें अलग खाट पे सोना होगा। तो शामू ने पूछा क्यों पिताजी, ऐसा क्यों? बिल्ली तो रोज आपके साथ आपके खाट पे ही सोती है, आप मुझे क्यों नहीं बोल रहे हैं सोने के लिए? तब किसान ने कहा कि तुम्हें जो बीमारी है ना खुजली की, उसकी वजह से तुम मेरे साथ नहीं सो सकते। तुम्हारे साथ मैं सोऊंगा तो मुझे भी खुजली हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें मेरे साथ सोने को नहीं बोलता हूँ। हाँ बोलो बेटा। खुजली मतलब एक बीमारी होती है जो छुआछूत से फैलती है। उससे उसको शामू को कंटिन्यूअस खुजली आती थी, फोड़े आ जाते थे और यह बीमारी कुछ साफ सुथरा नहीं रहने की वजह से होती है। हम अगर साफ सुथरा नहीं रहे तो हमारे शरीर पे मैल अगर रहे तो उससे कीटाणु आ जाते हैं और फिर उससे हमारा पेट भी अगर साफ नहीं होता है तो ये तीनों वजह से हमें खुजली की बीमारी होती है। तो फिर शामू ने पूछा कि पिताजी मेरी यह बीमारी कैसे ठीक होगी? तो बिल्ली को तो नहीं होती है बीमारी यह और मुझे क्यों होती है? तब किसान ने कहा कि बिल्ली
बहुत साफ सुथरी रहती है। मैं तुमको इसका प्रात्यक्षिक कल सुबह दिखाऊंगा। रात में सब सो गए। सुबह उठने के बाद रोज किसान क्या करता था, वो बिल्ली को रोज रोटी और दूध खाने को दिया करता था। रोज की तरह आज भी उसने उसे दूध रोटी खाने को दी। बिल्ली ने दूध रोटी खाई और बाद में उसका पेट भर गया तो उसने बचा हुआ छोड़ दिया और जाके धूप में बैठ गई और अपने पाँव के पंजों से अपना पाँव के पंजे से चाट रही थी पंजे को, और वो चाट के उस पाँव से अपना मुंह साफ कर रही थी। ऐसा उसने 2-3 बार किया और फिर धूप में बैठ गई। तब वो किसान ने शामू को बुलाया। शामू इधर आओ। बोले, कल तुम पूछ रहे थे ना कि बिल्ली को खुजली क्यों नहीं होती है और मुझे क्यों होती है, तो देखो वो बिल्ली अभी खा रही थी ना तुम्हारे सामने, उसका पेट भर गया तो वो उठ गई और देखो वो उधर जाके धूप में बैठी हुई है और वो किस तरह से अपना मुंह साफ कर रही है, अपना मुंह पोंछ रही है। इस तरह वो खुद को साफ सुथरा रखती है और उसका पेट भर जाए तो खाती भी नहीं है, छोड़ देती है बचा हुआ। इस वजह से उसे खुजली नहीं होती। अगर तुम भी अपनी साफ सफाई का ध्यान दोगे, खुद की तो तुम भी ठीक हो जाओगे। तब शामू ने पूछा, अगर सच में ऐसी बात है तो मैं भी क्या करूंगा, आज गरम गरम उबलते पानी में मेरे सारे कपड़े धोऊंगा, मैं खुद भी अच्छे से नहाऊंगा और फिर मेरे बिस्तर भी जो है वह भी साफ सुथरा कर लूंगा। फिर मेरी भी बीमारी ठीक हो जाएगी ना पिताजी, फिर मैं आपके साथ सो सकूंगा। तब पिताजी ने कहा, केवल यह करने से नहीं ठीक होगी, बल्कि हमारा पेट की स्वच्छता की ओर भी हमें ध्यान देना होगा। हम कुछ भी कूड़ा डालते हैं, पिज्जा बर्गर यह सारी चीजें खाते हैं, पेट भरने के बाद भी खाते हैं। यह मैदा, ज्यादा खट्टा, ज्यादा तीखा और फिर यह जो कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो चीजें हैं, ज्यादा चाय, ये सारी चीजें हमारी सेहत के लिए नुकसानकारक होती है। वह हम तो बहुत खा लेते हैं ना। वो देखो बिल्ली कैसी, उसका पेट भर गया उसने छोड़ दिया। हम ऐसा करते हैं क्या? करते हैं क्या? नहीं करते। हमें अगर पसंद की चीज है तो हम और अधिक खा लेते हैं। माँ वो कहती है बेटा पेट भर गया होगा, तो हम क्या कहते हैं, नहीं ना माँ और खाने दो ना, मुझे बहुत पसंद है, कहते हैं ना ऐसा। तो इसलिए ऐसी चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए, बल्कि हमें चोकर युक्त आटे की रोटी खानी चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, फल जो ऋतु में मिलते हैं वह फल खाने चाहिए, जिससे हमारा पेट साफ रहेगा। और साथ ही स्वच्छता का ध्यान देंगे, हमारे व्यक्तिगत स्वच्छता का और सारी चीजों का, तो निश्चित ही हमारी यह बीमारी कम हो सकती है। और सिर्फ खुजली ही नहीं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हमें होती है अगर हम अपनी स्वच्छता का और खाने पीने का और इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। बोलो। ताई, पेट खराब रहने से हमें बहुत सारी बीमारी हो सकती है। हाँ बेटा, अगर पेट ही तो हमारे सब जड़ है बीमारियों का। अगर पेट ही ठीक से साफ नहीं होता है तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाता है। उसकी वजह से थोड़ा सा भी हम कहीं गए, थोड़ी धूल में गए, थोड़ी धूप लग गई, थोड़ी बारिश लग गई, ये छोटी छोटी इस वजह से हमें वायरल हो जाता है ना, फीवर आ जाता है। यह सब फिर हमें अपेंडिक्स और ना जाने क्या क्या पेट की बीमारियां, यह सब भी इसी वजह से होती है। तो हमारा पेट अगर ठीक तो हमारा सेहत ठीक। और इसके साथ साथ बच्चों, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ खान पान और स्वच्छता, इन बातों को ध्यान में रख के भी नहीं होता है। तो साथ में हमें हमारी हेल्थ अच्छे रखने के लिए योगा करना चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, सूर्य नमस्कार करने चाहिए। तो समझे आप लोग? तो क्या क्या करना चाहिए हमें हमारी सेहत अच्छी रखने के लिए? एक एक से जवाब दो। एक्सरसाइज, हमें रोज स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। प्राणायाम, योगा आपने इस बालकों पर अलग अलग माध्यम से रोज नहाना चाहिए। वेरी गुड। देखा है आपने, इस बालकों साइकिलिंग पर करनी चाहिए। अलग अलग माध्यम से संस्कार करके धर्म
परीक्षा का बिड़ा लिए हमारे गीता पेट भरने परिवार के लिए कैसे बाहर आगे खाना बढ़ रहा खाना है। चाहिए। वेरी गुड। निश्चित तौर पर परिणाम भी नजर आ रहे हैं। हमारे नाखून साफ हो, हमारे बाल साफ हो, या इन सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। समझे आप लोग? जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णा। उधर से लाइए जाओ। देखते आप तीन बच्चे सब का असर नाटक जो बोले- परिवार पर कैसे आया है, यह इस परिवार की बड़ी बहू बताएगी कि आज का संस्कार शिविर का समारोह कैसा हुआ है। वाह, बहुत ही सुंदर व आसान पद्धति से इन्होंने संस्कार का बीजारोपण किया कर रहे हैं। सही है आराध्या, सही आराध्या। हम ही कुछ भूल रहे थे। इस आधुनिकता के नाम पर सब छोड़ रहे थे। आज से हम भी हमारे परिवार में बदलाव लाकर शाम का भोजन आप आज से साथ में करने वाले हो, जो गीता परिवार में बताया है। जो गीता परिवार में बढ़ाया है, आज से हम भी साथ में आज का खाना भोजन साथ में करते हैं। माँ, हमने इतनी स्वादिष्ट कड़ी खिचड़ी खाई ही नहीं। आज इतनी स्वादिष्ट कैसे बनी? नहीं बेटा, ये कड़ी खिचड़ी तो हर बार की तरह ही बनी है, पर आज हमने जो संस्कार वर्ग से आने के समय में जो मोबाइल टीवी बंद रखकर भोजन का स्वाद दिया है ना, उसका कमाल है। आज से मैं तो गीता परिवार को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें भोजन करने की पद्धति बताई। अब से मैं भी गीता परिवार में ज्वाइन होती हूँ और उनका काम करती हूँ। हाँ माँ, मेरे भी दिल में बहुत सी चीजें मैं आपको बता ही नहीं पाई। आजकल ताई बोलती है कि माँ जैसा सच्चा मित्र कोई भी नहीं हो सकता। माँ से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, सब चीजें शेयर करनी चाहिए ताकि कोई गलत कदम ना उठ जाए। हाँ माँ, गत 5-6 दिन मेरे ही क्लास का लड़का मुझे परेशान कर रहा है। क्या आप प्लीज स्कूल में आएंगे? हाँ बेटा, मैं जरूर आऊंगी। जब से गीता परिवार में ज्वाइन हुई हूँ, तब से मैं बहुत प्रेरित हुई हूँ और आज से जैसे हमें गीता परिवार में बहुत सारी है। हाँ बोलो। जैसे कि हमें बहुत सारी चीजें खजाने की तरह मिली है और आज से गीता परिवार के संस्कारों पे चलने की कोशिश करने वाली हो, है ना? हाँ, और गीता परिवार ने जो जो हमें सिखाया है, वही मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि आज से हम सब अब हम कह रहे हैं, अब हम साथ में कह रहे हैं, अब हम सभी एकत्रित कहने वाले हैं। सुंदर करना है जीवन चरित्र तो जरूर अटेंड करो गीता परिवार का सत्र। जय श्री कृष्ण। गीता परिवार से जुड़ने के बाद न सिर्फ दिनचर्या ही बदली है, यहाँ पर तो परिवार में प्यार, ममत्व, अपनत्व एवं समर्पण की भावना को संजोते हुए विश्वास भी पनपता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर भेजेंगे ना सभी लोग गीता परिवार में अपने बच्चों को? जरूर भेजना, क्योंकि बालक ही राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की पूंजी है। क्योंकि बालक ही राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की पूंजी है। बुद्धि, विकास और उन्नति के तालों की गीता परिवार ही सच्ची पूंजी है। गीता परिवार ही सच्ची पूंजी है। जीवन की इस धूप छाव में, जीवन के इस धूप छाव के सफर में संस्कारों की सीढ़ी की सफलता ऊपर जाएगी,
संस्कार की वो पूंजी जो जीवन भर काम आएगी। संस्कार वो पूंजी है जो जीवन भर हम सभी के काम आएगी, जो जीवन भर हम सभी के काम आएगी। धन्यवाद। महकते हैं जब खुदा की नीली छतरियां तनती है, ये नन्हे फूल जब महकते जब खुदा की नीली छतरियां तनती है। इन नन्हे मुन्ने फरिश्तों के लिए जोरदार तालियां तो बनती है। पेश करने आ रहे हैं साई बनियान, रमन पुरोहित, अभय सोनवणे, आयुष जाट, विराज पांढरकर, पीयूष नालंदर, नरेश शिंदे, उगम मुथा और ब्रिजेश तापिया। हर हर शंभो डांस।
ममता जी सोनी और मीनाक्षी जी भंडे। एक फोटोग्राफी भी होगी ग्रुप, और हनुमान चालीसा का पाठ ज्यादा से ज्यादा होगा। हनुमान ज्यादा लोग करेंगे तो ज्यादा काउंट होगा। 4 कार्यकर्ताओं ने स्टेज पे हनुमान चालीसा का पठन करना है, बाकी लोगों ने अपनी अपनी जगह पे करना है और हनुमान चालीसा के पठन के बाद ग्रुप फोटो होगा। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र पद जय शरण बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूर जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीय विचातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु करे प्रसूति बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर रघुवर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस वदन तुमरो जस गावे अस करि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कभी कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि दुर्लभ काज जगत के जेते शुभम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक आंकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पास
शंकर